SQ3R टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक? SQ3R। जब कभी कोई इफेक्टिव रीडिंग करनी हो ना, पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए बहुत ही इफिशियंट टेक्निक है पढ़ाई करने के लिए SQ3R। अब ये SQ3R क्या होता है पता है आप लोगों को? SQ3R तो S मतलब सर्वे, लिख लो। S मतलब सर्वे। सर्वे करने का मतलब क्या है? स्कीमिंग करना है। S मतलब कहीं कहीं स्कीमिंग भी लिखा रहेगा, सर्वे करना है, सर्वे। ठीक है, तो स्कीमिंग द मटेरियल, जो मटेरियल होगा उसको स्कीम करना है। ठीक है, ताकि आपको मेन टॉपिक, मेन बातें लार्ज एक्सटेंट में क्या है वो सब पता चल जाए। उसको क्या बोलेंगे? यानी आइडिया लेना है। जैसे आपको मतलब ये नहीं है कि पूरा डिटेल में जाना है, एक बार बुक उठाया, उसको देखा, चैप्टर को क्या पढ़ना है देख लिया, उसमें एक आइडिया लग गया, समझ में आ गया। एस मतलब सर्वे कर लिया आपने कि लगभग कि किस बारे में बात हो रही है, उसमें हेडिंग्स देख ली, स्कीमिंग कर ली फटाफट विद इन सेकंड, यानी पढ़ने से पहले किया, ये अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में, आपने ऐसे बस पलट लिया, उसको देख लिया, अच्छा हेडिंग्स ये है, ये है, ये, आपको आइडिया लग गया ना मटेरियल क्या होगा। ठीक है, क्यों? अब पीछे अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे क्वेश्चन दिए तो पहले क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, अगर बुक है और बुक में पीछे क्वेश्चंस हैं, उनको रीड कर लो। क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन रीड करोगे, आइडिया आधा ज्यादा चैप्टर का हो गया क्वेश्चन से, कि क्या पूछना है, किस बारे में चैप्टर है, आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग हो गई। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन बना लो कि मतलब जैसे देखें कि क्या क्या किस बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग देख के क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है तो जरूर रीड कर लो। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बात होता हूं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं और फिर मैं उसका आंसर देते देते आपको पढ़ाता हूं। देखते हैं आप लोग अक्सर, पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपका दिमाग को पुश करता हूं कि आप जो है सोचने पे मजबूर हो जाए, सोचे। जब आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है ना क्वेश्चन पूछने के बाद, आप क्योंकि अपना दिमाग लगाने लगते हो, अच्छा कैसे होगा कैसे होगा, जब आपका दिमाग एक्टिव होता है फिर मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपको पता है जो भी अल्टरनेट सोचने होते हैं आपके दिमाग को एक्टिव करता हूं मैं क्वेश्चन पूछ के पहले, और ये मेरा तरीका रहा है। मैं शुरू से ही ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हो ठीक, नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रेशर तो डाला दिमाग पे, एक्टिव तो हुआ दिमाग, तब आपको अटेंटिव हो जाते हो, तब आपको समझ में आती है बातें। क्लियर है? फिर होता है ट्रिपल आर, जो है 3 R, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। रीड, रिसाइट एंड रिव्यू मतलब अब क्या है, तो आपने आंसर देख लिया है, देख लिया ना, तो आप रीड करिए। क्या रीड करेंगे? एज यू रीड लुक द आंसर टू द क्वेश्चन यू क्रिएटेड। जो क्वेश्चन है ना, अब जब रीड कर रहे हो तो ध्यान रखो, क्वेश्चन जो देखे थे ना उनके आंसर ढूंढ रहे हो आप, एक्चुअली यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर, या जो आपने आंसर क्रिएट किए हैं उसको आप सर्च कर रहे हो, यानी आप आंसर सर्च कर रहे हो रीडिंग, तो आपका बहुत ही क्या होगा, इफेक्टिव तरीके से सर्च करोगे, क्योंकि वैसे आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ आप ध्यान रखोगे कि यार वो आंसर कहां है, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करोगे। तो रीडिंग ऐसे करनी है, रीडिंग ऐसे प्लेन रीडिंग नहीं लगानी है, यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन दैट यू हैव रीड। ठीक है ना? उसके बाद में फिर रिसाइट करो। रिसाइट मतलब क्या है, आफ्टर रीडिंग लुक एट द क्वेश्चन यू क्रिएटेड एंड दोज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब क्वेश्चन देख लिया, अब रिसाइट करो। रिसाइट मतलब क्या, रीड कर लिया, अब रिसाइट करो कि इसका आंसर क्या होगा। मिला ना, तो आप खुद रिसाइट करोगे तब तो याद होगा, मतलब मिल गया, आपने उसमें कुछ फाइंड आउट कर लिया, अब आप उस आंसर को रिसाइट, मतलब वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर रिसाइट कर रहे हो। ठीक है, रीड कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, ये इफेक्टिव राइटिंग की टेक्निक है। उसके बाद फिर रिव्यू करो। रिव्यू क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, रिव्यू करो। और रिव्यू कैसे करोगे, अगर आपको मेमोरी समरी तो समराइज कर दिया फाइनली कि आपने क्या पढ़ा, आपने अपने आपको ऐसे कर लिया, कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि भाई मैंने ये चीजें रिव्यू की है, एक क्विक रिव्यू कर लिया लास्ट में, जैसे भी मैं रिव्यू कराऊंगा, ये क्विक रिव्यू हो गया। 24 आवर के अंदर, 24 आवर पढ़ने के बाद, यानी जैसे मैंने पढ़ा दिया, 24 आवर के अंदर इसको एक बार और पूरा रिव्यू करो आप, ये सबसे इफेक्टिव है। अगर आपने 24 आवर के अंदर रिव्यू कर लिया दोबारा ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। लेकिन अगर पढ़ के चलेगा और दोबारा रिव्यू नहीं किया तो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। अब जैसे जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, 24 घंटे के अंदर कोशिश करो कि इसको एक बार जरूर रिव्यू करो। बात आ गई समझ में? दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग। तो क्या मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप कहीं भी अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। SQ3R बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, SQ3R कहा जाता है इसको। इफेक्टिव रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पढ़ाई करने की, स्टडी करने की बहुत अच्छी टेक्निक है, बच्चों को बताया जाता है।